अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। अपना ख्याल रखना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आज का मेरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि अगर आपको किसी की आदत हो गई है, अगर आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है और अब वो आदत आपको तंग कर रही है, तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगी और अगर आप कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आप इजीली इस चीज़ को ख़त्म कर सकेंगे। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो आदत या जो अटैचमेंट आपको लग गई है वो अच्छी है या बुरी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो आपसे डेली बात कर रहा था, अभी वो आपको छोड़ के चला गया है, आप उसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप खाना नहीं खा रहे, आपने काम करना छोड़ दिया है, आपको डिप्रेशन हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये आदत आपकी बुरी आदत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्मोकिंग करते हैं तो क्या है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो बुरी है। तो आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो हैबिट आपको लग चुकी है, जो आदत आपको लग गई है, वो अच्छी है या बुरी। जब आपको पता चल गया कि आदत बुरी है तो आपने उसके सारे नुकसानात को देखना है कि कौन कौन से उसके नुकसानात हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको एक इंसान की हैबिट है और वो आपको छोड़ के चला गया है, तो आप काम नहीं कर सकोगे, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप गुस्सा करोगे, कोई भी आपसे बात करेगा तब गुस्सा करोगे, आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे सुकून के साथ, आपका सुकून ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले आपने ये देख लिया कि आपकी जो आदत है वो अच्छी है या बुरी है और उसके क्या नुकसानात हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन लेना है कि ये एक बुरी आदत है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है और मैंने इस आदत को छोड़ना है। कुछ भी है, मैंने इस आदत को छोड़ना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि ये जो हमें आदत पड़ गई है या जो हमें अटैचमेंट हो गई है किसी के साथ, वो हमें तकलीफ़ दे रही है। उनको पता होता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो डिसीजन नहीं कर पाते। वो इनको ये तो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हमारे लिए बुरी है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने इस आदत को छोड़ना है या नहीं। तो सेकंड पॉइंट डिसीजन मेकिंग है कि आपने अपने आप को ये चीज़ बावर करवानी है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है और आपने डिसीजन लेना है कि मैंने इस चीज़ को छोड़ना है और हर हाल में छोड़ना है। थर्ड पॉइंट, आपने पॉजिटिव अपने आप को अफर्मेशन देनी है, नेगेटिव नहीं देनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मोटे हैं और आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और आप अपनी हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे मोटा नहीं रहना, मुझे मोटा नहीं रहना, मुझे मोटा नहीं रहना। क्योंकि देखा जाए तो आपका मेन फोकस किस पॉइंट पर है, मोटापा अभी भी उसी के अंदर शामिल है। और हमारा माइंड ऐसा है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, तो आपका फोकस मोटापे पर ही है, वो रिपीट हो रहा है। आपने क्या कहना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे हेल्दी होना है। आपने खुद को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। जो आपने छोड़ना है आपने उस पर फोकस नहीं करना, जो आपको चाहिए आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपने पॉजिटिवली कहना है कि मैंने खुद को हेल्दी बनाना है, मैंने खुद को हेल्दी बनाना है। आपने हर वक्त ये चीज़ अपने आप को बावर करवानी है। जब भी आप खाने लगे हों, जब भी आपको लगे कि आप जो है वो खाने के बाद लेटने लगे हैं, आपने अभी थोड़ी देर के लिए चले नहीं है, या आपने वॉक नहीं की, एक्सरसाइज नहीं किया, या आप जिम नहीं जा पा रहे, आपकी एनर्जी ज़ीरो है, तो आपने खुद को ये बावर करवाना है कि आपने हेल्दी होना है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपने खुद को देनी है। चाहे तो आप रूम में लिख के लगा लें ताकि आपको हर वक्त याद रहे। ठीक है, आपने ये अफर्मेशन अपने आप को पॉजिटिवली देते रहना है, अपने आप को ये बात बावर करवाते रहना है, याद करवाते रहना है। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने उसको दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस करना है। आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस करना है। आपने एक हैबिट को, जो आप बुरी हैबिट आपके अंदर थी, आपने उसको दूसरी हैबिट के साथ रिप्लेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाय पीते हैं और आपको लगता है कि चाय पीने से आपका स्टमक ख़राब हो रहा है और ये आदत मेरी बहुत बुरी है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरी अपनी आप ही ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि अगर मैं सुबह चाय ना पीऊँ तो मेरा सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। वो कहती हैं कि मेरे सर में दर्द होता है, मुझे कुछ अधूरापन महसूस होता है अगर मैं चाय ना पीऊँ तो आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आप चाय पीते हो तो आपने उसको रिप्लेस कर देना है दूध के साथ। आपने क्या करना है, जब भी आपको चाय की तलब हो, आपको महसूस हो कि मैंने चाय पीनी है, तो आपका माइंड आपको बताएगा कि नहीं आपने चाय नहीं पीनी, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपने उसकी जगह दूध पी लेना है। सेम इसी तरह से अगर आपको लगता है कि मैं एक इंसान, आप सारा दिन बैठे हो, आपको उस इंसान की आदत है, आप सुबह उठते हो और
आप उस बंदे के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि वो मुझसे ऐसे बात करता था, ऐसे करता था, मुझे इतनी उससे बात करने की आदत है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो आप कोई पॉजिटिव ऐसा काम या आपका कोई ऐसा एम, आपका कोई ऐसा गोल जो उससे भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आपने उसको पकड़ लेना है। वो कहते हैं ना, आपके अगर जो फॉर एग्जांपल आपकी उंगली में दर्द है, ठीक है, तो आपको आपकी उंगली में दर्द है तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि आप ठीक है परेशान हो, मेरी उंगली में दर्द है, मेरी उंगली में दर्द है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, कुछ देर के बाद आपको लगता है कि पहले तो सिर्फ उंगली में दर्द था, पूरे बाजू में दर्द होना शुरू हो गया, तो उंगली को भूल जाओगे, आपको बाजू याद रह जाएगा। मतलब क्या कि जब बड़ी चीज़ आती है तो वो छोटी को डोमिनेट कर देती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो सेम आपने भी ऐसे ही करना है कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो आपने उससे भी ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर लेके आनी है, जिसके साथ आप उसको रिप्लेस करें, ठीक है, ताकि आपकी आदत जो है, जो पुरानी आदत थी, जो आपको तंग कर रही थी, वो उसके नीचे दब जाए और आपकी नई आदत उसके साथ उस पर हावी हो जाए। 5th पॉइंट, विल पावर। आपने अपनी विल पावर पे फोकस करना है। विल पावर इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में विल पावर है अपनी आदत को छोड़ने की, तो जब आपने डिसीजन लिया ना, तो आप डिसीजन के 1 मिनट के बाद भी अपनी आदत को छोड़ सकते हैं। अब कितना टाइम इसमें लगेगा ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। इसके लिए टाइम कितना चाहिए कि आपकी विल पावर डिसाइड करेगी। अगर आप में विल पावर है तो आप 1 मिनट में भी अपनी आदत को छोड़ सकते हैं, और अगर आप में विल पावर नहीं है तो आप सालों साल भी इस आदत को नहीं छोड़ सकते। अपनी विल पावर को डेवलप करें। विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। खुद को ये चीज़ बार बार बताएंगे, ये चीज़ मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है, ताकि आप उस आदत को छोड़ सकें। लेकिन अगर आप तरतीब के साथ कंटिन्यूसली अपने आप को इसी तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन दें, उसको रिप्लेस करें, ये सारे काम आप कर लें, तो इंशाल्लाह मैक्सिमम विद इन अ मंथ आप इजीली इस चीज़ से निकल जाएंगे, और आपको जो आदत है वो आपकी आदत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और आप इनको इम्प्लीमेंट भी किया करें। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बस मुझे उसकी आदत होगी, अब तो वो मेरे लिए ऑक्सीजन है और मैं उसके बगैर मर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आदत मेरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हर चीज़, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ ठीक हो जाती है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं किसी अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट किया करें, लाइक किया करें, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो।